माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग मई महीने के भक्ति करते हुए आज रोसरी माला के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। रोसरी प्रार्थना कब से शुरू हुआ है, रोसरी प्रार्थना क्यों करते हैं, रोसरी प्रार्थना करने से क्या फायदा है, क्या ये रोसरी प्रार्थना मादा मरियम की आराधना है, क्या ये प्रार्थना ईश्वर के विरुद्ध है। हम इन बातों पर आज मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि मई महीने में हम लोग घर घर में ग्रोटों में सब जा कर के रोसरी प्रार्थना करते हैं। इस रोसरी प्रार्थना क्या है, इसका क्या फायदा है, हमें इसको मालूम होना जरूरी है। और पूर्ण रूप से इस प्रार्थना में विश्वास करते हुए भक्ति के साथ हमें यह प्रार्थना करना जरूरी भी है। यह रोसरी प्रार्थना स्वर्ग की एक शक्ति है, हमारे विश्वास को प्रकट करने वाला एक हथियार है। माता मरियम के साथ बैठ करके प्रभु पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करने का एक रीति है। प्रभु ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करने का एक शक्तिशाली तरीका, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली हथियार, जिससे शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रार्थना में हम ईश्वर के वचन को, पवित्र बाइबल का मनन चिंतन करते हैं। कई लोग ये बोलते हैं रोसरी प्रार्थना गलत है, रोसरी प्रार्थना में तुम लोग मरियम की आराधना करते हैं। इस प्रकार का कई टिप्पणियां कई बार पढ़ने के लिए मिलता है। मुझे केवल यही बोल करके देना है, जो लोग रोसरी प्रार्थना करते हैं वे ईश्वर पर, ईश्वर का मुक्ति कार्य पर रोज मनन चिंतन करने वाले हैं, सही प्रार्थना करने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रार्थना पवित्र मिस्सा बलिदान है। हम इसके बाद बोल सकता है, इसके बाद जो है अच्छा प्रार्थना, जो शक्तिशाली प्रार्थना, यह रोसरी प्रार्थना है, ये हम बोल सकते हैं। कई लोगों को आपत्ति है, इसमें रिपीटिशन होता है, बार बार एक ही बात को, अर्थात तो प्रणाम मरियम को 10-10 बार बोल रहा है, एक रोसरी प्रार्थना में 50 बार बोल रहा है। इसमें कई लोगों को दिक्कत होता है। क्या कोई प्रार्थना को, कोई वचन को रिपीट करना, दोबारा बार बार उसी बात को रिपीट करना गलत है? क्या उसके द्वारा हम मूर्ति पूजा करते हैं? अगर ऐसा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 44 में 44, मैथ्यू 26:44, वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह स्वयं
एक ही वचन को, एक ही प्रार्थना को बार बार बोलते जा रहा था। ईसा मसीह स्वयं एक ही बात को, एक ही प्रार्थना को बार बार बोलता हुआ, आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा लो, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो, ये बार बार गत्सेमनी वाटिका में प्रभु ईसा मसीह प्रार्थना किया। और पवित्र बाइबल साक्ष्य देता है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर ईश्वर की स्तुति करता है। दिन रात वे लोग ईश्वर की स्तुति आराधना में लगे हुए, क्या कह करके, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर बोल करके वे रिपीट करते हैं। हालेलुया रिपीट कर रहा है। दिन रात रिपीट करना, एक ही प्रार्थना, एक ही चीज यदि रिपीट कर करके वचन को बोलना पाप है, तो ईसा मसीह ने वो पाप किया है। स्वर्गदूत करते जा रहा है निरंतर। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 8 में साक्ष्य देता है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए निरंतर पवित्र पवित्र है सर्वशक्तिमान प्रभु बोल करके उनकी स्तुति आराधना करते रहते हैं। इसका मतलब कोई भी प्रार्थना को रिपीट करना उसकी शक्ति को बढ़ाता है, वो गलत नहीं है, ना वो मूर्ति पूजा है। अगला कुछ लोग बोलते हैं हे पिता हमारे 1 बार बोलता है, प्रणाम मरिया 10 बार बोलता है। इसमें भी कई लोगों को, जो लोग बोलते नहीं है उनको प्रॉब्लम है, सीधी सी बात। सबसे पहली बात है रोजरी प्रार्थना एक मरिया भक्ति प्रार्थना भी है। माता मरियम के साथ बैठ करके ईसा मसीह पर मनन चिंतन करते हुए करने वाला प्रार्थना। अभी उस प्रणाम मरिया को ही लीजिए। वो प्रणाम मरिया प्रार्थना लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर वाक्य 28 से आगे पढ़ना, वहां लिखा हुआ उन्हीं शब्दों को उठा करके एक प्रार्थना बनाया है। बाइबल में लिखा हुआ 2 वचनों को उठा करके उन वचनों से एक प्रार्थना बनाया, उसका नाम है प्रणाम मरिया प्रार्थना। ये कैथोलिक चर्च की सृष्टि नहीं है, बल्कि ईश्वर के दूत स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को जो प्रणाम करते हुए, संबोधना करते हुए उनका सल्यूटेशन, वो है प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री, ये बोल करके। इसके बाद हम लोग देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 42 में, जब माता मरियम अपने गुडुमनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके जो माता मरियम को जो संबोधित किया, तो धन्य है नारियों में, स्त्रियों में तो धन्य है तेरे गर्भ का फल। ये जो बोलना लूकस का सुसमाचार, लूक चैप्टर 1:42, इन दोनों शब्दों को मिलाकर के प्रणाम मरिया प्रार्थना है। और अंत में हमारे लिए प्रार्थना करो, ये भी तो बाइबल के अंदर है। रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 30, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 30, और याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 में संतों की विनती मांगना पवित्र बाइबल के अनुसार है। प्रार्थना मांग रहा है, संत पौलुस स्वयं बोल रहा है आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। इसी प्रकार संतों का मदद, प्रार्थना, सहायता मांगना बाइबल के अनुसार है। तो बाइबल में लिखा हुआ उसी शब्द को हमारे लिए प्रार्थना कर, वो माँ से आग्रह कर रहा है, माँ के साथ बैठ करके प्रार्थना कर रहा है। तो इस प्रकार जो प्रणाम मरिया प्रार्थना को पूर्ण रूप से ये जो 3 शब्द है, ये तीनों शब्द बाइबल से ही उठाया हुआ है, उसके साथ जो बनाया हुआ है।
और इसलिए हम बोल सकते हैं जो प्रणाम मरिया प्रार्थना हो या हे पिता हमारी प्रार्थना हो, इस रोजरी प्रार्थना के अंदर जितना भी प्रार्थनाएं हैं सब कुछ बाइबल के अनुसार ही है। इसलिए ये माता मरियम की पूजा नहीं बल्कि ईश्वर की पूजा के लिए है। माता मरियम की आदर मैंने कई बार बोल करके दिया, ईश्वर को देने वाला जो प्रार्थना आराधना उसको लैट्रिया शब्द, उपयुक्त लैतिनी शब्द है लैट्रिया, और जो संतों को देने वाला जो आदर सम्मान है उसको हम दूलिया कहते हैं। और मैं कई बार बोल करके दिया माता मरियम ईश्वर की मां, क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है इसलिए उनको एक विशेष आदर देता है, उसको हाइपर दूलिया कहते हैं। लैट्रिया अर्थात आराधना केवल ईश्वर को दी जाती है। इसलिए शैतान कैथोलिक कलीसिया से लोगों को हटाने के लिए यही तंत्र इस्तेमाल करता है, यहां पर मरियम की आराधना करता है करके। कैटेकिज्म 971 के अंदर 971 के अंदर जो कलीसिया की जो मां, ईश्वर की जो मां, उनको जो हाइपर दूलिया विशेष आदर देता है वो ईश्वर की आराधना के बराबर नहीं है, वो लैट्रिया शब्द है उसके लिए। संत थॉमस एक्विनस कहते हैं लैट्रिया, दूलिया और हाइपर दूलिया, इसमें स्पष्ट रीति से हम लोग अंदर देख सकता है। एक मनुष्य जो ईश्वर को देने वाला आराधना और किसी अन्य व्यक्ति को, मनुष्य को देने वाला आदर में फर्क होता है। आदर और आराधना ये सब गलत, दोनों अलग है, ये दोनों एक है बोल करके जो लोगों को भ्रम में डाल रहा है, ये गलत बात होता है। रोजरी प्रार्थना में यदि संपूर्ण एक रोजरी करता है तो उसमें 20 भेद होता है। आनंद का 5 भेद जो ईसा मसीह के बाल्यावस्था में जन्म से लेकर के 12 साल की उम्र तक के 5 घटनाओं पर मन चिंतन है। इसके बाद ईसा मसीह पब्लिक लाइफ के लिए जाता है। पब्लिक लाइफ हमें मालूम है बपतिस्मा से लेकर के ईसा मसीह के जो अंतिम भोज, जो लास्ट सफर, वहां तक के घटनाएं हैं। उनमें से 5 मुख्य घटनाओं को उठा करके प्रकाश का भेद, इसका मतलब ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ को हमें मालूम है। लास्ट सफर के बाद गत्समनी में जाते, वहां प्राण पीड़ा, दुख पीड़ा शुरू हो रहा है, उसको दुख का भेद कहते हैं। ईसा मसीह मर करके दफनाना, वहां तक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर वो जी उठा, स्वर्ग गया, पवित्र आत्मा आना, ये सब जो मिलकर के महिमा का भेद। इस प्रकार 4 भेद में 5 रहस्यों को, मिस्ट्रीज को मिला करके टोटल 20 ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करने का रीति को ही रोसरी माला करते। जो लोग ईश्वर के वचन पर, ईश्वर के मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करना चाहते हैं, इस संपूर्ण रोसरी अर्थात 4 रोसरी, सबसे पहले आनंद, इसके बाद प्रकाश, इसके बाद दुख, इसके बाद महिमा, इसी ऑर्डर में 20 भेदों पर मनन चिंतन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब एक पूर्ण रूप से ये बाइबल पढ़ने का बराबर हो रहा है। पूरा बाइबल, एक दिन में हम लोग पूरा बाइबल नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये 4 रोसरी में ईसा मसीह के संपूर्ण मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन कर सकता है। मेडिटेशन करते हुए करने वाला प्रार्थना है यह रोसरी प्रार्थना। इसलिए शैतान को ये अच्छा नहीं लगता है।
इसमें ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के 20 रहस्य, मिस्ट्रीज, जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा का आगमन, इस पर मनन चिंतन करने वाला एक तरीका है। बहुत ही सुंदर एक बात मैं बोल करके देता हूं। माता मरियम के साथ बैठ करके ईश्वर पर, ईसा मसीह पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करने को माता मरियम को एक दूरबीन, जो टेलीस्कोप समझना। माता मरियम के साथ बैठ करके उन्हें एक दूरबीन जैसे किसको देखने के लिए? ईश्वर को देखने के लिए, ईसा मसीह के चेहरे को देखने के लिए, ईसा मसीह पर मनन चिंतन करने के लिए मां मरियम जैसे दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। दूरबीन को नहीं देखता, बल्कि मनुष्य दूरबीन से देखते हैं। माता मरियम को देखने के लिए नहीं, उनके ऊपर मेडिटेशन करने के लिए नहीं, बल्कि माता मरियम के द्वारा ईश्वर पर मेडिटेशन करने के लिए है। तो शैतान क्या बोल करके देता है? शैतान बोलता है तुम लोग दूरबीन को बैठ करके देख रहा है। लोग इसलिए इस प्रार्थना की निंदा कर रहा है, रोजरी प्रार्थना का अर्थ नहीं समझ रहा है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार 20 रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए रोज प्रार्थना नहीं करते। उसके लिए एक अच्छा सरल तरीका है यह रोजरी प्रार्थना। ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों पर रोज मनन चिंतन करे और प्रार्थना करे। माता मरियम स्वयं ये नहीं चाहते हैं उनकी आराधना करें, उनके कहना सुने। माता मरियम, उदाहरण के लिए योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5 के अंदर मां क्या कहते हैं? पूरे बाइबल के अंदर माता मरियम जो लोगों से जो कहने वाला एक ही शब्द यही है। पूरे बाइबल के अंदर माता मरियम लोगों से जो कहा वो यही है। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5 क्या है? जो यीशु कहता है वही करना। बस माता मरियम को यही संदेश देना है, जो यीशु कहता है उसको तुम कर लो। हम लोगों को यीशु तक पहुंचाने का, यीशु को देखकर उसके मनन चिंतन करने का एक दूरबीन का कार्य मात्र माता मरियम करती है। और संतों की विनती, माता मरियम की जो स्तुति विनती, 50 से ज्यादा टाइटल माता मरियम को बुलाते हैं और यही अपेक्षा करते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर। अब ये 50 से अधिक टाइटल्स, ये भी माता मरियम के जो स्वभाव बाइबल से हमें पढ़ने के लिए मिलता है, या अन्य तरीके से उनके जो दर्शन जो भी है जो हमें मालूम है, ऐसे स्वभावों गुणों को हम उनका नाम लेकर के बुला रहा है। इसका मतलब किसी का हम भय भक्ति करते हैं, आदर करते हैं, उनको इस प्रकार उनके स्वभाव के अनुसार नाम पुकारना ये अच्छी बात होता है, कहीं गलत बात नहीं होता है। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 में लिखा है, धर्मी मनुष्य की प्रार्थना में बड़ी शक्ति होता है। वो शक्तिशाली प्रार्थना है। इसलिए मां मरियम जैसे ईश्वर की मां है, उनसे प्रार्थना सहायता मांगना कहीं भी गलती नहीं है। यदि हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8 को, रेवलेशन चैप्टर 5:8 को पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, स्वर्ग में संत लोग हमारे लिए ईश्वर से विनती करते रहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को
ईश्वर के पास पहुंचाते हैं। और उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 3 और 4 में भी हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत उन संतों की प्रार्थना को प्रभु के वेदी पर अर्पित करते हैं। और माता मरियम स्वर्ग में है, जीवित है, वो मरे नहीं, क्योंकि ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 में कहा है। तो मां मरियम जीवित है। उस जीवित मां से हम लोग विनती कर रहा है। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 38 में भी प्रभु ईसा मसीह ने यही कहा, ईश्वर मृतकों का ईश्वर नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। तो संत लोग, स्वर्गदूत लोग, ये सब जीवित है। तो माता मरियम से प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये ईश्वर की आराधना छोड़ करके मरियम की आराधना करना ये नहीं है, ये गलत है। जैसे संत पौलुस कहते हैं रोमियो का पत्र अध्याय 15:30 में, मेरे लिए तुम लोग प्रार्थना करो। यदि संत पौलुस कलीसिया से आग्रह किया, वही आग्रह कलीसिया की मां से हम लोग करते हैं। मतलब जो झूठी शिक्षा देकर के लोगों को भ्रमित कर रहा है, रोजरी करना, मूर्ति पूजा है, ये सब गलत है। इस प्रकार कभी भी बोलना नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। रोजरी प्रार्थना का शुरुआत हमें मालूम है 12वीं सदी में संत डोमिनिक को माता मरियम ने दर्शन देकर के सबसे पहले यह रोजरी प्रार्थना करने का आग्रह किया। क्या कारण था? उस समय पर पाषंडताएं बढ़ रहा था। संत डोमिनिक बड़े हृदय पीढ़ा में एक जंगली प्रदेश में जाकर के प्रार्थना कर रहा था। ये पाषंडा बढ़ रहा है। उस समय पर कहा जाता है 3 दिन का उपवास करते हुए संत डोमिनिक प्रार्थना कर रहा था और अंतिम में माता मरियम का दर्शन मिलते हैं। उस समय पर संत डोमिनिक को रोसरी उनके हाथ में दे करके माता मरियम ने आग्रह किया, तुम रोसरी करो और रोसरी करने के लिए लोगों को सिखाओ। स्वयं रोसरी करना और लोगों को सिखाओ। संत डोमिनिक के आगे के जीवन काल में केवल रोसरी के विषय में लोगों को सिखाता रहा। हमें मालूम होना चाहिए, यदि 1208 में माता मरियम ने इस प्रकार दर्शन देकर के संत डोमिनिक से आग्रह किया, ये जो पाषंडता अल्बिजेंसियन जो पाषंडता जो चल रहा था वो जल्दी वो खत्म हो गया, मिट गया, उसका नामो निशान नहीं है। इस प्रकार कलीसिया में अनेकों पाषंडताएं बढ़ते गए। उसके विरुद्ध लड़ने के लिए, उस शत्रु शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए एक शक्तिशाली हथियार ईश्वर की ओर से माता मरियम के द्वारा हम लोगों को दिया है, वो है ये रोसरी प्रार्थना। रोसरी प्रार्थना में ईश्वर के मुक्ति विधान पर मनन चिंतन करते हुए करने वाला प्रार्थना है। माता मरियम का दर्शन के बाद संत डोमिनिक और संत डोमिनिक के बाद कई लोग इस रोसरी प्रार्थना का बढ़ावा दिया। आज दुनिया में सब लोग पसंद करने वाला एक सुंदर प्रार्थना है ये रोसरी प्रार्थना। मई महीने में अभी आगे 13 तारीख का क्लास में मैं फातिमा माता के विषय में फिर बोलूंगा। मई महीने में क्यों ये भक्ति कर रहा है उसका भी जो अप्रैल 30 तारीख को ही मैंने इसके विषय में भी क्लास लेकर के बताया था।
क्यों मई महीने का भक्ति करना है, क्यों भक्ति करते हैं, उसका आरंभ क्या है, ये सब। रोसरी प्रार्थना का इतिहास अगर चाहिए, हमारे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 199 से लेकर के कई पेजों तक इस रोसरी प्रार्थना के विषय में दिया हुआ है। 204 पेज नंबर 204 ने 5 तक इसके विषय में लिखा हुआ है, 199 से लेकर के। उसके अंदर रोसरी का इतिहास कैसे कब शुरू हुआ, कैसे है, पहले 3 भेद होता था, आजकल 4 भेद कैसे आया, ये सब हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। संत डोमिनिक को जो दर्शन दे करके 1214 के अंदर ये घटना है, इसके बाद ये कैसे बढ़ा, किस किस के द्वारा बढ़ा, ये सब इतिहास है। कौन कौन संत पापा इस रोसरी को बढ़ाने का प्रयत्न किया। और रोसरी का एक महीना है अक्टूबर महीना, रोसरी भक्ति का महीना। मई महीना माता मरियम की भक्ति की महीना है, उसमें भी हम लोग रोसरी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी रोसरी का एक महीना है, वो महीना है अक्टूबर महीना। वो क्यों अक्टूबर महीना है, ये सब हम लोगों को, मैंने इस किताब के अंदर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, आप उसको भी पढ़ करके इसको समझना। अब कई लड़ाई इस रोसरी प्रार्थना के द्वारा जीता है, उनमें से सबसे मुख्य, वो भी इतिहास के अंदर मिलेगा, 1571 में जो लेपांटो की जो लड़ाई है। और कलीसिया विश्वास करते हैं केवल रोसरी प्रार्थना कलीसिया ने किया, संत पापा ने संत पापा के आग्रह पर उस प्रार्थना, उस भक्ति के द्वारा लेपांडो का जो लड़ाई है वो जीत पाया। और इस कारण ही अक्टूबर 7 तारीख है जो आवर लेडी ऑफ द रोसरी का पर्व मनाने का जो निर्णय पोप पियूस V ने किया था। और कई संत पापा जैसे जॉन पॉल II जिन्होंने 2002 में प्रकाश का वेद जोड़ करके इस रोसरी को और सुंदर बनाया, वो भी एक बहुत ही मां मरियम का भक्त था। अब ये रोसरी प्रार्थना जैसे मैंने बोला है 4 भेद होता है, चारों भेद आनंद, प्रकाश, दुख और महिमा इसी ऑर्डर से करेंगे। ईसा मसीह का बाल्यावस्था, पब्लिक लाइफ, दुख भोग, मृत्यु और जी उठना, इसी प्रकार का मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करने का तरीका है ये 20 भेद के अंदर। इसीलिए इस रोसरी प्रार्थना को शैतान के विरुद्ध बहुत ही बड़ा एक शक्तिशाली शस्त्र के रूप में माना जाता है। शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए इस शस्त्र को उठाना, कई लोग अपने कारों में लटकाता है। इवन मैंने देखा प्रोटेस्टेंट लोग तक अपने कारों में एक रोसरी को लटकाया हुआ मिलता है। बहुत अच्छी बात है, लटका दीजिए, लेकिन इस रोसरी को मां मरियम ने इस प्रकार कार की सुरक्षा, यात्रा की सुरक्षा का मात्र नहीं दिया है, इसके द्वारा प्रार्थना करने के लिए दिया है। एक ऐसा शस्त्र है इसकी प्रार्थना, मेडिटेशन। ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर मेडिटेशन करना, उसके अनुसार प्रार्थना करना, हर भेद किसी की न किसी मतलब के लिए समर्पित करना, इस प्रकार प्रार्थना में शैतान के विरुद्ध विशेष रूप से लड़ने के लिए इसका उपयोग करना है। माता मरियम 1917 में फातिमा में उन तीनों बच्चों से आग्रह किया, रोसरी करो करके। रोसरी प्रार्थना के द्वारा संसार में शांति जैसा हमें मालूम है, उस समय पर पहला विश्व युद्ध चल रहा था, पहला विश्व युद्ध। उस पहला विश्व युद्ध से मुक्ति के लिए रोसरी प्रार्थना करने का आग्रह उस समय पर माता मरियम ने किया था। और इस प्रार्थना केवल देश में नहीं, परिवार में, एक दूसरे के बीच में
शांति लाने के लिए एक उपयुक्त शस्त्र है। शांति लाने के लिए सोर्स ऑफ पीस कहते हैं। हर परिवार में परिवार के सब लोग मिलकर के रोज रोसरी प्रार्थना अगर करोगे, परिवार में आपसी प्रेम बढ़ेगा, शांति बढ़ेगा। क्योंकि जहां रोसरी प्रार्थना होती है वहां शैतान नहीं रुक सकता। इसलिए फादर पैट्रिक पेटन, जो रोसरी का बहुत बड़ा भक्त था, उसका प्रचारक था, उसका नारा था जो परिवार एक साथ बैठ करके रोसरी करता है वो एक साथ प्रेम में शांति में रहेगा करके। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, एक नारा ये फादर पैट्रिक पेटन ने शुरू किया था। और ये रोसरी प्रार्थना ईश्वरीय मुक्ति के कार्य पर मनचिंतन करना है, तो हम लोग इस रोसरी प्रार्थना के द्वारा मुक्ति मार्ग पर चलते हैं। मुक्ति मार्ग पर चलने के लिए ये हमारी मदद करता है। माता मरियम के साथ उनके हाथ पकड़ करके प्रभु ईसा मसीह के पूरे जीवन को, मुक्ति कार्य को हम इसके द्वारा मनन चिंतन करते हुए उस मुक्ति में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। कई संत लोग, संत डोमिनिक हो, संत लुइस मोंटफोर्ट हो, या संत पापा लियो तेरमा हो, या संत पापा जॉन पॉल II हो, अनेकों लोग पवित्र रोसरी के विषय में सिखाया है और वे स्वयं इस रोसरी प्रार्थना के द्वारा अनुग्रहित आशीषित हुए हैं। हम लोग आज मनन चिंतन किया ये रोसरी प्रार्थना क्रिस्त केंद्रित मनन चिंतन, ध्यान, मेडिटेशन करते हुए मां मरियम के साथ बैठकर प्रार्थना करने वाला एक तरीका है। मां मरियम वो दूरबीन है जिसके द्वारा हम यीशु को देखते हैं। तो इस रोसरी प्रार्थना में मां मरियम के साथ बैठकर यीशु के मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करना, उनका चेहरे का दर्शन करना, यही लक्ष्य है रोसरी प्रार्थना का। जैसे काना में माता मरियम ने कहा, जो कुछ प्रभु कहता है, यीशु कहता है, वही तुम करना। माता मरियम का यही आग्रह है। रोसरी प्रार्थना हमेशा हम लोगों को प्रभु की ओर लेकर के जाते हैं और उसमें केवल मां मरियम मददगार बनते हैं। इसलिए आइए हम अपनी आंखें बंद करें, माता मरियम से प्रार्थना करिए। मां मरियम, तूने यीशु को इस संसार में लाया। आज हम तेरे साथ इस रोसरी प्रार्थना के 20 रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए उसी यीशु को अपने हृदय में उतारना चाहते हैं। अपने मन में उनके वचनों को, उनके कार्यों को मनन चिंतन करना चाहते हैं। हे मां मरियम, हमारी मदद कीजिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के उन 20 मुक्ति कार्य के घटनाओं को मनन चिंतन करते हुए तेरे साथ बैठकर नित्य प्रार्थना कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।